स्काई 90। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई 90 में। आज हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे। एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड में त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है वो किन फार्मूले पर आधारित है, आज हम उन फार्मूले के बारे में आपसे बात करेंगे। चैप्टर है त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय मतलब त्रिभुज से संबंधित ज्यामितीय निरूपण में जो हम आप लोग पढ़ते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, जिसमें साइन पहला अनुपात है, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड कोसेकेंड। जिसमें सबसे पहला जो तीन हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो बेसिक हैं, उन्हीं से रिलेटेड बाकी तीन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जैसे साइन, साइन ज्या होता है और जो कोसेकेंड होता है वो व्युत्क्रम ज्या होता है, मतलब ज्या का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। कोसाइन कोज्या, तो सेकेंड जो है व्युत्क्रम कोज्या कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है। टेंजेंट स्पर्शज्या, व्युत्क्रम उसका कोटेंजेंट होता है। पूरा नाम साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड होता है। हिंदी में साइन को ज्या, कोसाइन को कोज्या, टेंजेंट को स्पर्शज्या, कोटेंजेंट को कोस्पर्शज्या, सेकेंड को व्युत्क्रम कोज्या और कोसेकेंड को व्युत्क्रम ज्या बोलते हैं। लेकिन जो हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, सवालों में उपयोग करते हैं, वो साइन का है साइन, कोसाइन का कॉस, टैन का टेंजेंट का टैन, कोटेंजेंट का कॉट और सेकेंड का सेक और कोसेकेंड का कॉसेक। ये हम अपने प्रयोग में सवालों में लाते हैं, जिसमें बेसिक तीन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, कॉस, टैन, फार्मूले को याद रखने के लिए ट्रिक बनाई जाती है। तो उसमें साइन, कॉस, टैन ये मुख्यतः तीन त्रिकोणमितीय अनुपात में याद रखने हैं और उसी से रिलेटेड सबका व्युत्क्रम भी ध्यान रखना है कि साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, कॉस का व्युत्क्रम सेक हो जाएगा और टैन का व्युत्क्रम कॉट हो जाएगा। ये चीज हमें याद रखनी है कि तीन त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे मुख्य हैं वो साइन, कॉस, टैन हैं और जो बाकी तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन का व्युत्क्रम कॉसेक और कॉस का सेक, टैन का कॉट। साथ ही साथ ये इसका व्युत्क्रम है, इसका व्युत्क्रम ये है, इसका व्युत्क्रम ये है। लेकिन जो हिंदी नाम हमने लिखा है उसमें देखिए ज्या का जो क्या लिखा है, कोज्या, मतलब ज्या का अपोजिट, ज्या का जो अपोजिट है वो कोज्या है, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। स्पर्शज्या क्या, को स्पर्शज्या मतलब टेंजेंट को टेंजेंट का अपोजिट है। व्युत्क्रम कोज्या सेकेंड और कोसेकेंड ये एक दूसरे का अपोजिट है। व्युत्क्रम कोज्या और व्युत्क्रम ज्या, तो ये ज्या का ये कोज्या का एक दूसरे का अपोजिट, ये स्पर्शज्या ये कोस्पर्शज्या इसका अपोजिट, ये ज्या ये इसका कोज्या तो ये इसका अपोजिट। तो मतलब हमें तीन चीजें ध्यान रखनी है कि साइन, कॉस, टैन ये तीन मुख्यतः त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जिसका व्युत्क्रम साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट होता है। साइन का अपोजिट कॉस होगा, टैन का अपोजिट कॉट होगा और टैन का व्युत्क्रम भी कॉट होगा और सेक का अपोजिट कॉसेक होगा। तो इस तरह से मुख्यतः तीन त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात भी हम याद रखेंगे, जिनका उपयोग हमें सवालों में करना होता है। इसके बाद आगे फार्मूले त्रिकोणमिति से संबंधित, जैसे एक त्रिभुज है जिसमें हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश, तो उस 90 अंश के सामने जो भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी, हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं। और इन दोनों भुजाओं में एक लंब और एक आधार होगी, मतलब एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा।
क्योंकि अगर इस लाइन की बात करें तो इस लाइन पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, अगर इस लाइन की बात करें तो इस लाइन पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब इस पर ये लंब और इस पर ये लंब। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है जो 90 के सामने होती है। लंब हमें किसको लेना है, जैसे अगर हम कोण C की बात करेंगे तो जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर C की बात करेंगे तो AB लंब होगी, और अगर हम A की बात करेंगे तो वहां से हम इसको परपेंडिकुलर लेंगे। हाइपोटेनस हमारा कर्ण हमारा एक ही होगा, सबसे बड़ी भुजा, जिसको हम सीधे पहचान सकते हैं 90 के सामने। बाकी दोनों में अगर हमें ये कोण देखना है तो ये लंब, ये आधार, और अगर इसको देखना है तो ये लंब परपेंडिकुलर और ये आधार बेस हो जाएगा। अब किस त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिभुज का कौन सी भुजा का अनुपात लिया जाता है, इसके लिए आइए ट्रिक देखते हैं। जैसे पहली ट्रिक है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, तो इसमें जैसे हमने देखा कि 3 अनुपात बने, L लाल में लंब, L से लंब, A से आधार और L से लंब, K से कर्ण, कर्ण और आधार, मतलब 3 हमने लिए। L हो गया लंब, A हो गया आधार और K हो गया कर्ण, और तीनों ही भुजाएं हैं लंब कर्ण आधार। तो अगर तीनों को अलग अलग देखें तो पहला हो गया लंब बटे कर्ण, दूसरा आधार बटे कर्ण और तीसरा लंब बटे कर्ण। अब क्रमशः हमारे पास जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने मुख्यतः बताए हैं उसको हम क्रमशः तीनों में देख ले। तो तीनों में जैसे पहला हो गया हमारा साइन, दूसरा हो गया कॉस और तीसरा हो गया टैन। अब इस तरह से अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात बनाते हैं तो देखिए साइन, ठीक है, एंगल हमारा थीटा ले लें, तो साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात इस फार्मूले से क्या बनेगा, साइन का क्या, लंब बटे कर्ण, L बटे K, मतलब क्या होगा, लंब बटे कर्ण। दूसरा कॉस, तो कॉस थीटा बराबर A बटे K, तो A का मीन्स आधार और K मीन्स कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। टैन का देखें तो टैन थीटा बराबर L बटे A, L अपॉन A हो जाएगा क्या, लंब बटे आधार। अब हमने क्या कहा, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः याद रखने हैं और एक दूसरे का व्युत्क्रम ध्यान रखना है। तो व्युत्क्रम के बेस पर अगर हम देखें तो देखिए tan का व्युत्क्रम क्या होता है, cot, तो व्युत्क्रम का मतलब उल्ट नीचे से ऊपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर में रेसिप्रोकल ले लेना है, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो देखिए tan का हमने नीचे लिख दिया cot, तो रेसिप्रोकल नीचे से लेंगे तो A बटे L हो जाएगा, cot का क्या हो जाएगा, A बटे L, मतलब आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब देखिए tan है, लंब बटे आधार, तो उसका रेसिप्रोकल cot हो गया आधार बटे लंब। ऐसे ही cosec का व्युत्क्रम sec और sin का व्युत्क्रम cosec। तो अगर हम लाल बटे का याद कर लें और एक दूसरे का मुख्यतः 3 त्रिकोणमितीय अनुपात याद करके उसमें ध्यान रखें कि ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात उसके व्युत्क्रम होते हैं, तो आसानी से चीजें बनाई जा सकती हैं। sec थीटा इक्वल हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार देखिए cos का व्युत्क्रम sec होता है तो उसी का व्युत्क्रम हो जाएगा। उसके बाद हमारा cosec, तो cosec थीटा बराबर यहां से कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब मतलब साइन का रेसिप्रोकल है
तो कर्ण बटे लंब। ये देखिए साइन का। तो इस तरह से मैं तीन त्रिकोणमितीय अनुपात याद रख के हम लाल बटे कक्का से त्रिभुज में मान ले सकते हैं। अब जो भी भुजा हो, अगर हमें थीटा यहां लिया गया तो लंब बटे कर्ण में हम AB बटे AC ले लेंगे। अगर एंगल यहां पे ले लिया गया थीटा तो लंब बटे कर्ण में हम BC अपॉन AC ले लेंगे। दूसरा, हमारे इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए, जैसे हिंदी मीडियम में लाल बटे कक्का, वैसे इंग्लिश में हम जानते हैं ये हमारा है हाइपोटेनस, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। तो हाइपोटेनस के लिए हम P B P अपॉन H H B, ये शॉर्ट ट्रिक है हमारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कैसे हम याद कर सकते हैं, तो इसको इस तरह से याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। जैसे इसमें लाल बटे कक्का याद करेंगे, वैसे इसमें याद करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। तो P B P बटे H H B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। तो P B P बटे H H B, तो इसमें हम देखें साइन, कॉस और tan, अपोजिट कॉट और सेक और कॉसेक। अब अगर हम इसको बनाकर देखते हैं तो देखिए साइन का क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेनस अपॉन बेस और कॉसेक का हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इंग्लिश मीडियम के लिए इस तरह से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला और लाल बटे कक्का, दोनों तरह से हम इन फार्मूलों को शॉर्ट में याद रख सकते हैं। अब आते हैं, हमने बताया ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो और जो फार्मूले रेसिप्रोकल वाले यूज किए जाते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे साइन, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन cosec थीटा। ऐसे ही cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sec थीटा, cos का रेसिप्रोकल 1 अपॉन sec। ऐसे ही tan का क्या होगा, 1 अपॉन cot थीटा। अगर cosec निकाले, cosec यहां लाए तो sin यहां आ जाएगा, मतलब sin का अगर 1 अपॉन cosec होता है तो cosec का 1 अपॉन sin हो जाएगा। अगर cos का 1 अपॉन sec होता है तो अगर हम sec थीटा का देखेंगे तो 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा। tan थीटा का 1 अपॉन cot होता है तो अगर हम cot थीटा का देखें तो 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। इनके साथ साथ ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, इनके साथ साथ अगर हम और फार्मूले की बात करें तो tan थीटा का एक sin और cos से रिलेटेड फार्मूला होता है, tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब tan का व्युत्क्रम cot होता है तो इसलिए cot का भी फार्मूला इसी प्रकार बनेगा, क्या, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इस तरह से ये कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित त्रिभुज की भुजाओं से रिलेटेड फार्मूले हैं जिनको आपको याद करना है और उसी बेस पर उसका प्रयोग करना है। अब हम इसमें आपको इन व्युत्क्रमों के आधार पर सारणी में जो मान होते हैं 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एवं डिग्रियों के मान हम कैसे निकाल सकते हैं, तो 0 से 90 तक हम आपको उन मानों को कैसे बना सकते हैं और उस एक ही मान के आधार पर हम सारे मान कैसे याद कर सकते हैं। अगर हम साइन का मान बना लेते हैं, साइन का मान याद कर लेते हैं, तो साइन से ही हम सारे पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों में 0, 30, 45, 60, 90 का मान कैसे याद रख सकते हैं।
हम आपको बताते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में सारणी का मान याद करने के लिए हमने आपको बताया कि कैसे हम ट्रिक से एक मान के आधार पर अगर हमें साइन का मान याद हो तो हम उसके आधार पर बाकी मानों को कैसे बना सकते हैं। उसको बताने से पहले हम साइन का मान कैसे बनाएंगे इसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 0, 30, 45, 60 और 90 ये इतने मान याद हो जाए तो उसी आधार पर हमारा 90 का जो चक्रण चलता है उसी आधार पर हम बाकी के मान निकाल सकते हैं। जैसे एक चक्र पूरा 360 का होता है, उसका अगर पार्ट किया जाए तो 90, 90, 90 के 4 एंगल बनेंगे और उसी चक्र के आधार पर हम बाकी ज्यादा से ज्यादा मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये पांचों मान हमें याद होने चाहिए। तो जैसे हमने बताया कि अगर हमें साइन का मान निकाल लिया तो साइन का मान याद कर लिया तो उसके आधार पर उसके व्युत्क्रम के आधार पर हम बाकी सारे मानों को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन साइन का मान कैसे बनाया जाए तो उसके लिए आपको अंडर रूट में 0 से लेकर के संख्याएं लिखनी होगी। 0/4 अंडर रूट में, 1/4 अंडर रूट में क्रमशः, 2/4 अंडर रूट में, 3/4 अंडर रूट में और 4/4 अंडर रूट में। अब देखिए अगर हम इसका मान निकालें तो देखिए 0 का अंडर रूट और 4 का अंडर रूट 0/4 0 होगा और 0 का अंडर रूट कितना आएगा 0 आएगा। तो इस तरह से जो पहला मान आया वो साइन का मान होगा 0, मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा। दूसरा हम हल करते हैं तो 1/4 को हल करेंगे तो ये डिवाइड तो होगा नहीं, अंडर रूट निकालेंगे तो 1 का अंडर रूट 1 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। आगे बढ़े तो 2 1 2 2 4 कट जाएगा, फिर 1/2 रूट में आया तो 1 का रूट निकालेंगे 1 आएगा और 2 का रूट होता नहीं है तो इसका रूट 2 ही लिखा रहेगा। ऐसे ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे तो अंडर रूट निकालेंगे, 3 का रूट नहीं निकलेगा 3 ही रहेगा तो √3/4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 1 जा 4 ये कैंसिल हो जाएगा तो √1 का मान √1 ही होता है। तो इस तरह से जब हम 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 को सॉल्व करेंगे तो हमारा पहला मान 0, दूसरा 1/2, तीसरा 1/2, चौथा √3/2 और पांचवा 1 आएगा, जो मान हमारे इसका साइन का मान होगा। यह मान हमारा साइन का मान होगा। उसके लिए बस इतना आपको ध्यान रखना है कि क्रम से हम 0, 30, 45, 60, 90 छोटे से बड़े क्रम में इसको याद रखें कि कौन कौन से मान होते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात का क्रम एक दूसरे का अपोजिट लेकर, साइन का अपोजिट कॉस, कॉस tan का अपोजिट कॉट और sec का cosec, इस टाइप से हम लिख लेंगे। अब देखिए साइन के मान हमारे निकल आए। हम जानते हैं कि साइन का अपोजिट होता है cos, मतलब अपोजिट जब cos होता है तो जो साइन 0 का मान होगा वो cos 90 का मान होगा, जो साइन 30 का मान होगा वो cos 60 का मान होगा, जो 45 का होगा वही cos 45 का होगा। मतलब अगर हम पीछे से आगे की ओर क्रम चलें, मतलब 90 sin 90 का मान cos 0 का मान होगा, sin 60 का मान cos 30 का मान होगा 45, क्योंकि वही पोजीशन आ गई तो वही रहेगा, और 1/2 इसका होगा और 0 इसका होगा। मतलब आगे से हम इसका साइन का उल्टा क्रम उतार देंगे। अब उसके बाद अभी हमने आपको फार्मूला बताया है tan का साइन और cos में रिलेशन, tan का साइन और cos में रिलेशन के tan का एक फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो जब हमारे साइन और cos के दोनों मान निकल आए हैं तो इनको लेकर के हम मान निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन और cos, साइन अपॉन cos क्या होता है tan होता है, तो इनको हम डिवाइड करते जाएं, tan का
जैसे 0/1 लेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम इसको अपॉन में लेते हैं 1/2/√3/2 तो क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 ये मान आ जाएगा tan 30 का। इन दोनों को अपॉन में लेंगे तो 1/√2 तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब tan 45 का मान 1 हो जाएगा। इनको अगर हम अपॉन में लेते हैं √3/2 और 1/2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 मान आ जाएगा किसका, tan 60 का। अब 1/0 और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड, तो इसका हम इनफाइनाइट साइन लगा देंगे। अब आ जाइए, tan का क्या कॉट होता है, क्या व्युत्क्रम भी होता है और अपोजिट भी होता है। तो चाहे हम पीछे से आगे की ओर इसको नोट कर दें और चाहे इसका व्युत्क्रम कर दें, 0 है तो क्या हो जाएगा, 1/0, तो ये इनफाइनाइट हो गया। 1/√3 है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो चाहे हम रेसिप्रोकल करें चाहे हम अपोजिट करें, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के अपोजिट और रेसिप्रोकल दोनों होते हैं, तो इसलिए हम cot का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा cot का मान भी निकल आया। अब हम आते हैं इस पर sec पर। sec क्या होता है, sec होता है cos का व्युत्क्रम। sec cos का व्युत्क्रम होता है, मतलब cos के मान को एक नजर डालना है और उसका उल्टा कर देना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करके रेसिप्रोकल निकाल देना है। तो देखिए 1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1 ही आएगा, 2√3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 आएगा, और 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे √2/1 आएगा, √2 लिखेंगे। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2 आएगा, और 0/1 तो सब में होता है, तो 0/1 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आएगा, वो नॉट डिफाइंड होगा, तो उसको लिख देंगे। अब cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो चाहे हम साइन का रेसिप्रोकल करें और साथ में cosec sec का अपोजिट होता है, तो चाहे हम पीछे से आगे की ओर चले आए, हम cosec का मान निकाल सकते हैं। देखिए पीछे से आगे की ओर आते हैं तो ये आया, फिर 2 आया, √2 आया, और 2/√3 आया, और यहाँ पर 1 आ गया। साथ में हम इसका cosec साइन का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो उससे भी देखें तो 0/1 का व्युत्क्रम करेंगे तो इनफाइनाइट, 1/2 का करेंगे रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे √2, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर हम इस बेस पर चले और इन मानों को सॉल्व करें तो हमारा साइन का मान निकल आता है, और अगर साइन का मान हमने याद कर लिया तो उस बेस पर हम अपोजिट उल्टा चलेंगे तो cos हो जाएगा। साइन cos को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा tan आ जाएगा, और अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो हमारा cot आ जाएगा, और अगर हम यहाँ पे व्युत्क्रम करेंगे cos का तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर व्युत्क्रम करेंगे साइन का या फिर उल्टा चलेंगे तो हमारा इनका मान निकल आएगा। अब देखिए इसमें क्या तरीका लगाया है, ये समझाने के साथ साथ एक बार हम नोट भी कर देते हैं कि जैसे इन मानों से हमारा साइन का मान निकला, अब हम क्या करेंगे, यहां साइन का उल्टा साइन का विलोम कर दिया, साइन का अपोजिट ले लिया। उसके बाद tan के लिए हमने क्या किया, साइन अपॉन cos कर दिया। tan के लिए हमने क्या किया, cos अपॉन साइन, या फिर cos अपॉन साइन करें, या फिर क्या करें
दोनों में से cos अपॉन साइन या tan का विलोम कर दे। तीसरा सेक में क्या किया गया, cos का व्युत्क्रम कर लिया गया और cosec में किया गया sin का व्युत्क्रम या फिर sec का विलोम, sec का अपोजिट लेकर चल दिया गया। तो इस तरह से साइन के लिए हम ये याद करके ये मान सॉल्व करके साइन का मान निकालेंगे और साइन के मान के साथ साथ हम इस तरह से इसका मान, इस तरह से इसका मान, इस तरह से इसका मान और इस तरह से इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इनको कर सकते हैं। आगे कुछ आवर्ती, जैसे अभी हमने बताया कि 90 तक का मान अगर आप याद कर लेंगे तो उसी आधार पर बड़े से बड़ा मान आप निकाल सकते हैं। तो इसके आगे और बड़े से बड़ा मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो उसका भी एक मेथड है, उस मेथड के बेस पर भी हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आगे हम देखते हैं कि वो मान हम कैसे निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति के वे फार्मूले जिससे हम 90 से एवं मानों को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस तरह से हमें एक तल को 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा, जिसमें हम जानते हैं ये लाइन इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर, ये इस पर परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो अगर हम इस पहले डिग्री की बात करें तो ये पहला डिग्री हमारा कितना है, 0। उसके बाद जब यहाँ पे मान पहुंचेगा तो ये होगा 90 डिग्री। ध्यान रखना है हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज लेना है और शुरुआत लाइन जो इधर की साइड में 0 अंश से होगी, फिर यहाँ पे 90 और यहाँ पर हो जाएगा 180 और फिर यहाँ पे 270। वापस जब एक चक्र रिपीट हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 360। तो जैसे अगर देखा जाए तो 90 माइनस ये एक तल बना, ये एक तल बना, ये एक तल बना और ये एक तल बना। तो ये जो हमारा तल बना, ये अगर 90 से कोई भी मान लेस होगा तो 90 से जब लेस होगा तो इस तल में आएगा, 0 से जब प्लस होगा ग्रेटर होगा तो इसमें आएगा। दूसरा अगर 90 से प्लस होगा तो इस तल में आएगा, लेकिन 180 से माइनस होगा तो इसमें आएगा। मतलब ये जो तल है हमारा ये 90 माइनस थीटा का है और 0 प्लस थीटा का। दूसरा ये तल जो है हमारा ये 90 प्लस थीटा का है और 180 माइनस थीटा का है। 180 से आगे बढ़ेंगे तो 180 से ज्यादा हुआ तो इसमें आएगा थर्ड में, और 270 से लेस हुआ तो इसी में आएगा थर्ड। लेकिन 270 से अगर एबव हुआ तो इसमें आएगा, और 360 से अगर लेस हुआ तो इसमें आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे चक्रण जब नहीं शुरू होगा तो यहाँ पे 0 होगा, तो 0 से भी जब लेस होगा तो इसी में आएगा। इस तरह से इस कॉलम में 3 हमें देखना है। अब कैसे हमें ये पता चलेगा किस कॉलम में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है। 2 चीजें हैं इसमें, 2 बातें हैं मुख्य। इस जो चीज को हम समझाएंगे इस फिगर को, इससे हमें कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे निगेटिव होगा, कहाँ पे प्लस लगाएंगे, कहाँ पे माइनस लगाएंगे, ये कंफर्म होगा। दूसरा चीज त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन, वो cos कब होगा, tan cot कब होगा, sec cosec कब होगा, वो पता चलेगा इन दोनों चीजों से। ध्यान रखना है कि इसमें रेसिप्रोकल नहीं चलेगा, इस चेंज में
रेसिप्रोकल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अपोजिट चलेगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ये यहाँ पे चलेगा। अब पहली बात, इस चीज को आप याद कर लीजिए। अगर 90 लिखा हुआ है आगे या 270 आगे लिखा हुआ है, मतलब आगे की डिजिट की अगर बात की जाए तो आगे का जो ये डिजिट है, ये अगर ऑड नंबर है तो वहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का सेक कॉट हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक हो जाएगा। दूसरी चीज 0, 180, 360, यही मान क्यों है? क्योंकि ये 90 का डिवाइड है तो 90 के बेस पर ही चल रहा है, तो 0, 180 और 360 पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। मतलब साइन लिखा होगा तो साइन होगा, टैन लिखा होगा तो टैन ही लिख देंगे, कॉट लिखा होगा तो कॉट ही लिख देंगे। जैसे हमने देखा यहाँ पे या तो 0 आ रहा है या 90 या 90 या 80 या 180 या 270 या 270 या 360, इन्हीं मानों में सारा खेल है। तो इन्हीं मानों के आधार पर हमें 90, 270 पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा, 0, 180, 360 पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा। और बदलेगा तो क्या होगा? अपोजिट होगा, रेसिप्रोकल नहीं होगा। इस चीज को याद रखना। अब आते हैं साइन को समझते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं साइन को समझते हैं। साइन को समझाने के बाद हम इतने त्रिकोणमितीय अनुपातों का चेंज हमने लिखा है वो हम चेंज करके बताएंगे। देखिए, जैसे एंटी क्लॉकवाइज में पहले तो याद रखना है कि इसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। तो मुख्यतः हमने 3 आपको बताए हैं, 3 के आधार पर चलना है। 3 कौन से थे? साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। तो देखिए, ए यस टी सी। साइन कॉस टैन में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन कॉस टैन में एक पहचान है साइन की यस से, दूसरी पहचान है कॉस की सी से और तीसरी पहचान है टैन की टी से। बाकी ए तो किसी में आता ही नहीं, लेकिन याद करना है तो याद करने का तरीका आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। तो आफ्टर ए स्कूल एस, टू टी और सिनेमा सी। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा ये याद करने की ट्रिक है, इसको आप वो न रखिएगा। पहला लेटर जनरली चीजें जल्दी याद हो जाती हैं, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा याद हो जाएगा, ए एस टी सी। अब ए का मतलब है ऑल, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, मतलब इस कॉलम में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे। इस कॉलम में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब यहां पर साइन पॉजिटिव होगा। टी का मतलब यहां पर टैन पॉजिटिव होगा और सी का मतलब यहां पर कॉस पॉजिटिव होगा। अब चूंकि अगर हम बाकी मानों को देखें तो 2 जगह और सी आ रहा है, कॉसेक में और कॉट में। तो पहले 3 के बेस पर हमें याद रखना है और साथ में जहां पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होगा उसी में उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। जैसे साइन अगर यहाँ पॉजिटिव हो रहा है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव ही होगा इस कोऑर्डिनेट। टैन अगर पॉजिटिव हो रहा है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा इस चतुर्थांश में। कॉस अगर पॉजिटिव हो रहा है तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा इस कोऑर्डिनेट में। जिस कोऑर्डिनेट में जो पॉजिटिव होगा उसका रेसिप्रोकल भी उसी में पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हम इन चीजों को ध्यान रख करके हम साइन को निर्धारित कर सकते हैं। देखिए अब साइन कैसे,
इसमें अगर हम पहुंचे 90 माइनस 0 प्लस में तो सारे मानों को प्लस में ही लिखना है चेंज करके और कोई चिन्ह बदलाव नहीं करना। इसमें अगर हम पहुंचते हैं 90 प्लस 180 माइनस में तो साइन और कॉसेक अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्लस होगा, बाकी सबके लिए माइनस होगा। इसमें अगर पहुंचते हैं तो अगर tan और cot आता है 180 प्लस में 270 माइनस में तो cot और tan प्लस होगा, बाकी सारे माइनस होंगे। इस चतुर्थांश में पहुंचते हैं 0 माइनस या 270 प्लस या 360 प्लस माइनस में तो cos और sec अगर होता है क्वेश्चन में तो पॉजिटिव होगा, बाकी आएंगे तो माइनस। मतलब इसमें बाकी चार कौन से cos tan cot sec नेगेटिव, ये दोनों प्लस बाकी नेगेटिव। tan cot इसमें प्लस, बाकी sin cos sec cosec नेगेटिव। इसमें cos sec प्लस तो बाकी sin cos tan cot इसमें नेगेटिव और इसमें सारे पॉजिटिव। अब चेंज करना सीखें। दो बातें ध्यान रखें, चिन्ह इसमें से लेना है, चेंजिंग इसमें से लेनी है। पहली चीज sin 90 माइनस थीटा, तो पहले हमें देखना ये क्या है 90 पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं तो साइन का अपोजिट क्या लिखेंगे cos थीटा। अब साइन का अपोजिट हो गया cos थीटा, चिन्ह भी देखना। तो 90 माइनस इस बॉक्स में आया, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब आते हैं cos 90 प्लस थीटा, 90 पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है तो साइन का अपोजिट होगा, cos का अपोजिट होगा साइन। ठीक है, और जब हम इसका चेंज करेंगे तो सिर्फ पीछे वाले मान को लिखना है, 90 180 0 ये नहीं लिखना, पीछे वाले मान को त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ चेंज करके लिखना है। अब cos 90 प्लस थीटा आया इस चतुर्थांश में, क्वेश्चन में cos लिखा है लेकिन इस चतुर्थांश में सिर्फ sin और cosec पॉजिटिव होता है, इसका मतलब cos लिखा है तो यहाँ पे निगेटिव चलेगा। फिर आते हैं tan 180 आ गया, 180 पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते, मतलब tan लिखा है तो tan ही होगा। अब tan लिखा है तो tan ही होगा। 180 माइनस देखिए कहाँ आता है तो 180 माइनस इस कोऑर्डिनेट में आता है और यहाँ ये घर तो sin और cosec का है, तो जब ये घर sin cosec का है तो ये इसका नहीं है, इसलिए माइनस। आगे cot 180 प्लस थीटा, यहाँ भी 180 आ गया, तो जब 180 आ गया तो त्रिकोणमितीय अनुपात को नहीं बदलना है, cot लिखा है तो cot ही लिखेंगे। अब कोण की बात करें चिन्ह में तो 180 प्लस थीटा इस चतुर्थांश में आएगा और ये कोऑर्डिनेट तो cot का घर है, तो जब ये कोऑर्डिनेट cot का घर है तो यहाँ पे जिसका घर वो प्लस वो सुरक्षित, तो वहां पे प्लस होगा। जो घर जिसका है वहां पे वो पॉजिटिव ही रहेगा, सुरक्षित ही रहेगा, दूसरे में जाएगा तो असुरक्षित हो जाएगा, तो वहां माइनस आ जाएगा। फिर sec 270, अब 270 पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है तो sec का हम अपोजिट लिखेंगे, sec का अपोजिट होता है cosec। अब sec का अपोजिट cosec तो हो गया, 270 प्लस थीटा आता है इस कोऑर्डिनेट में और ये कोऑर्डिनेट sec का ही घर है, क्वेश्चन में sec है, घर भी sec का ही है, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब आते हैं cosec 270 पर cosec का अपोजिट sec थीटा। अब ये आया 270 माइनस थीटा किसमें, इसमें, और ये घर है tan cot का, cosec आया है इसलिए नेगेटिव लगेगा। तो आशा करते हैं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमने चेंज किए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब कैसे हम करेंगे ये आप समझिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आया 150 अंश का मान निकालना, तो क्या हमने सारणी में 150 अंश का मान पढ़ा? नहीं पढ़ा, 150 अंश का मान हमने नहीं पढ़ा। लेकिन अगर cos 150 का मान हमें निकालना है तो हम 90 प्लस जानते हैं, हम 90 प्लस जानते हैं। अगर हमें cos 150 का मान निकालना हुआ तो हम 90 प्लस जानते हैं, तो हम cos को लिख सकते हैं 90 प्लस 60, cos को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60।
जब हम चेंज करना जानते हैं तो इस तरह से 150 को हम 90 प्लस 60 लिख देंगे, या 210 का मान निकालना है तो 210 को 180 प्लस 30 लिख देंगे। तो ऐसे तोड़ने के बाद जब हम इस फार्मूले बेस पर आएंगे तो हमने क्या बताया, पीछे वाले को लिखा जाता है 90 पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदला, साइन हो गया तो कॉस का हो गया साइन और साइन 60। 90 प्लस थीटा इस बॉक्स में आया, यहाँ पे इसका त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है तो यहाँ पे माइनस लग गया। अब देखिए कहाँ था cos 150 और बन गया माइनस साइन 60। अब 60 का मान तो हमें पता ही है क्या होता है, √3/2, तो साइन 60 का मान √3/2 लिख देंगे। तो देखिए सारणी में सिर्फ 90 तक मान याद किया, 150 का मान निकल आया। तो ऐसे ही अधिकतम मान हम निकाल सकते हैं इस विधि से। तो इस विधि को याद रखना है, इससे हम इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन था हमारा, इसको सॉल्व किया गया। तो इस विधि से हम मानों को निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे कुछ और त्रिकोणमितीय अनुपात हम चेंज कराते हैं, जैसे sin 360 पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता, sin लिखा है sin ही लिख देंगे। अब 360 माइनस थीटा इस बॉक्स में है और यह है cos और sec का घर, इसलिए माइनस लगेगा। अब यहाँ आते हैं cos 0 पर त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं, नहीं बदला तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेंगे, cos थीटा लिख देंगे। अब 0 माइनस थीटा यहाँ आया और ये cos का ही घर है, cos क्वेश्चन cos घर, तो इसलिए प्लस ही रहेगा। tan 90 पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है तो tan का हो जाएगा अपोजिट cot थीटा। 90 प्लस थीटा यहाँ आया, ये sin cos का घर है इसलिए उल्टा हो गया तो माइनस लगेगा, असुरक्षित है। फिर sec 90 पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं तो sec का अपोजिट cosec लिख देंगे और 90 प्लस थीटा इस बॉक्स में आया और क्वेश्चन में जब sec है और ये दूसरे का घर है तो असुरक्षित है, माइनस लगाएंगे। cosec 180 पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता तो cosec लिखा है, cosec ही लिख देंगे। 180 माइनस थीटा यहाँ पे आया, ये भी घर उसी का है, किसका, cosec का ही, तो जिसका है उसी का घर है तो वही रह जाएगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। cot 270 पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है तो cot का अपोजिट tan थीटा। अब घर किसके में जाएगा तो 270 प्लस थीटा, ये 270 प्लस थीटा यहाँ पे आ रहा है, ये घर है sec और cos का, क्वेश्चन में cot है इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। tan 180 प्लस थीटा, तो 180 पर चेंज नहीं होता है तो tan ही रहेगा और 180 प्लस थीटा यहाँ आया और tan का ही घर है इसलिए प्लस ही रहेगा। cos 360 माइनस थीटा, 360 पर चेंज नहीं होता तो cos थीटा ही लिखा रहेगा। 360 माइनस थीटा यहाँ पे आया और ये cos का ही घर है, क्वेश्चन भी cos, घर भी cos, तो प्लस ही रहेगा। अगला sin 270 पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है, sin का अपोजिट हो जाएगा cos थीटा। 270 माइनस थीटा यहाँ आएगा, क्वेश्चन में sin है, घर है tan cot का, तो इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। अगला cos 180 प्लस थीटा, 180 पर चेंज नहीं होता तो लिखा रहेगा cos थीटा। अब देखिए cos थीटा ही लिखा रहेगा तो 180 प्लस थीटा किस बॉक्स में आया, इस बॉक्स में आया, ये घर है tan और cot का, क्वेश्चन में है cos तो यहाँ पे माइनस लगेगा। अब इस चीज को याद कर लीजिए आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, और कोण के आधार पर 90 प्लस इसमें, 90 माइनस इसमें, 180 अंश का यहाँ पूरा होता है तो 180 प्लस इसमें माइनस इसमें, 270 यहाँ पूरा होता है, 270 माइनस इसमें प्लस इसमें, 360 यहाँ पूरा होता है तो 360 प्लस इसमें, 360 माइनस इसमें, ऐसे चतुर्थांश डिवाइड करके फिर 90 270 पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं, अपोजिट हो जाता है। 0 180 360 पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, ये दोनों चीज याद करके और इस चित्र के आधार पर हम इनको बदल सकते हैं। एक क्वेश्चन भी हमने समझाया, उसके बेस पर हम 90 से अब सारे मान निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और हमारे
हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी बच्चे हाई स्कूल में पढ़ने वाले हैं उनको हमारा चैनल शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही अब एनसीईआरटी सिलेबस के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के डिपेंड हैं उनको हम आगे सॉल्व कराएंगे। आगे हमारा वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। नीचे नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, जिससे अगला वीडियो जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चंस का है वो आपका ना छूटे। उसके बाद आप पेपर भी नजदीक आने वाला है तो हम आपको पेपर भी आगे सॉल्व कराएंगे। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए जिससे कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।